सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती का पोएम नंबर 2.4 दैट इज़ अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसका आज हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन अच्छे से देख लेंगे। मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर से आइस ब्रेकर से लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग तक आपको सब लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए थे। इनकेस अगर आपने उसे नहीं चेक किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उसमें आके चेक कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स के भी जितने कंप्लीटेड है वो सब है इंग्लिश और हिंदी का, और बाकी पीसीएमबी का आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होने लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं अच्छे से डिटेल के अंदर। तो ये है इसके लिए क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइडेड है। राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट, रेफर टू द अर्लियर पोएम्स फॉर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर अप्रिसिएशन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारी ये जो पोएम है ये नॉर्मल पोएम नहीं है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें 8 लाइन्स होती है पहले पैराग्राफ में जिसको ऑक्टेव कहा जाता है, एंड 6 लाइन्स होती है सेकंड पैराग्राफ में जिसे सेस्टेट कहा जाता है, और सिर्फ 2 ही पैराग्राफ रहते हैं इस पोएम में, सोनेट उसे कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका इस पोएम का अप्रिसिएशन लिखने का। चलिए देख लेते हैं इसका अप्रिसिएशन। Upon Westminster Bridge is a Petrarchan sonnet by William Wordsworth, and thus is a 14-line poem divided into an octave, ऑब्जर्वेशन एंड असेस्टेड कंक्लूजन। मतलब पोएट ने पहली 8 लाइन में ऑब्जर्व किया है और बाकी 6 लाइन में उसने कंक्लूड किया है उस जगह के बारे में। द पोएम ऑफर्स अ विविड description of the view of the city of London through the eyes of the poet as he finds himself atop the Westminster Bridge in the wee hours of the morning. The poem tries to convey the poet's feeling of captivation as the early morning sun covers the landscape of city of London in its first rays. The poet makes use of simple poetic devices like simile, hyperbole, and personification, and easy devices like simile and easy language in line with his intention to write the poem for the common people. The use of smile in the line, this city now doth like a garment, where the beauty of the morning creates a powerful image of a city wearing the morning sunshine like a piece of clothing, thus describing the poet's sense of wonder. Most notably, the poet uses personification to give life to the houses that seem asleep, or to compare the city of London to a mighty heart that is lying still. Thus he paints a picture of a sleeping city. The river too is referred to as a living being flowing at its own फ्री विल। मतलब जो ये सब हम जो यहाँ पे बता रहे हैं वो आपको मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन का हो गया, पर्सोनिफिकेशन का हो गया, वो सब ही आपको दिया हुआ है। आपका ज़रूरी नहीं आप इतने सारे लिखो, मैं 12th स्टैंडर्ड को भी मैं यही बोलता हूँ और आपको भी ये सजेस्ट करूँगा। फिगर ऑफ स्पीच आप कभी भी लिख रहे रहोगे इंग्लिश के अप्रिसिएशन के लिए, खासतौर से जितने आपको पता हो उतने पूरे लिख दो। नहीं पता हो कितने यूज़ हुए हैं तो 3 या 4 लिख दीजिए मिनिमम। मिनिमम 3 लिख दीजिए और मैक्सिमम 4 लिख दीजिए, और उसके आगे एक्सेट्रा लगा दीजिए बस। और ये जो आपने 3 या 4 लिखे इनमें से किसी एक को उठा लीजिए जो आपको पता है कि हाँ भाई ये इस लाइन में यूज़ हुआ है, उसको उठा के लिख दीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि किस लाइन में यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, उसका रीज़न क्या है। इतना आप लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये नहीं जैसे यहाँ पे इसने 3 एग्जाम्पल दे दिया, एक पर्सोनिफिकेशन का दे दिया और ऊपर भी और 2 दे दिया था। इतना आपको नहीं करना है। 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए आपको रहता है, कोई 1 या 2 एग्जाम्पल आप दोगे चलेगा। तो पहले आप ऐसा कर दीजिए जितने आपको लगता है आप उतने लिख दीजिएगा एक्सेट्रा के साथ, एंड सेकेंड पॉइंट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसी एक को लेकर। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम is A B B A A B B A C D C D C D. The main message of the poem is the beauty of city in its natural setting before any activities have begun. मतलब जब पोएट सुबह के टाइम पे न्यू बिगनिंग ऑफ द डे ये ऐसा फ्रेज यूज़ हुआ है या वर्ड यूज़ हुआ हमारी पोएम के अंदर कि मतलब जब हाउसेस सो रहे हैं और सूरज उस टाइम पे उग रहा है, तो ये इस तरीके से नेचुरल बिफोर एनी एक्टिविटीज हैव बिगन, मतलब कोई हलचल होने से पहले उस टाइम की ब्यूटी हमारे पोएट ने एक्सप्रेस किया है। दिस हाईलाइट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विच द पोएट बिलीव्स विल रूइन द सिटी। मतलब एक बार ऐसी काम काज चालू हो जाता है, लोग आना जाना चालू हो जाते हैं, तो मतलब बिजी होने की वजह से कोई नहीं देख पाता और अप्रिशिएट नहीं कर पाता ब्यूटी को। In addition, by describing the beauty of a city, the poet shows that even a city is capable of making a person feel calm like nature in the early hours of a morning when everything is silent and unmoving. Overall, the poem is a good read and allows the reader to visualize the picture painted by Wordsworth and draws similarities between the city and the nature. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन था हमारी पोएम नंबर 2.4 या चैप्टर नंबर 2.4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ
पूरा एंड हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर करा दिया था और इस वाले में आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करा दिया। इस तरीके से आपका ये चैप्टर या पोएम पूरी तरीके से एंड हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके अगले चैप्टर्स मिल जाएंगे। पहले आपका इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके लिए PCMB का भी आपके लिए वीडियोस आना चालू हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपके कोई अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हो यूनिट टेस्ट जैसे तो उनके लिए ऑल द बेस्ट।